बेगम हजरत महल एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही अंग्रेजों की नींद उड़ जाया करती थी। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली महिला थी जो अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों से लोहा लेती रही। आज हम भारत की एक ऐसी क्रांतिकारी महिला की कहानी सुनाने वाले हैं। अगर वो ना होती तो शायद हमें आजादी लेने में और समय लग जाता। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। मैं हूँ हर्ष, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल क्यूरियस मैंसो में। भारत हमेशा से ही योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए पूरी दुनिया, पुरुष से लेकर महिला तक, सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया था। इन्हीं योद्धाओं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाक और चने चबा दिए थे। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला थी। बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद के छोटे से गांव में बेहद ही गरीब परिवार में जन्मी थी। बचपन में उन्हें सब महमूदी खातून कहकर पुकारा करते। बेगम हजरत महल के परिवार की दयनीय हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपनी बेटी का पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में डांस करने पर मजबूर होना पड़ा। वहाँ पर उन्हें शाही हरम के पूरी समूह में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद वो महकपुरी के नाम से जाने जाने लगी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वो उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और कुछ ही देर बाद उन्हें अपनी बेगम भी बना लिया। उसके बाद बेगम हजरत महल ने वर्जीज कादर नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। काफी संघर्षों भरे जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनकी जिंदगी में खुशहालियां सिर्फ आई ही थी, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर हमला कर दिया और तजदारे अवध वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया। जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे वर्जीज कादर को राजगद्दी पर बिठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 ईस्वी में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गई। वह एक कुशल रणनीतिकार थी। उन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ वीरता से डटकर मुकाबला किया। बेगम हजरत महल की सबसे अच्छी बात, वो सभी धर्मों को सामान्य रूप से देखा करती थी। वह धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उन्होंने अपने सभी प्रजा को सम्मान अधिकार भी दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वो अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद भी रणभूमि में उतर जाया करती थी। बेगम हजरत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी मौजूद थी जो उनकी सुरक्षा कवच की तरह थी। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और सम्राटों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेनाओं ने लखनऊ के पास चिन्हट दिलकुशा की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विरोध में बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोडान, सुल्तानपुर, फैजाबाद, सितारपुर, सलोन, बहरेज आदि शहरों को अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया था और लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार लखनऊ की हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राज्यों ने साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सेना की प्रतिभा से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल और राजा मान सिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। इस लड़ाई में बेगम हजरत महल ने हाथी पर बैठकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ के शहरों में ही चुप कर रहने पर मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर कब्जा कर लिया और लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़ के जाना पड़ा। इस हार के बाद अवध के कई देहातों में जाकर बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लोगों को एकत्रित करने लगी। उन्होंने अवध के जंगलों को ही अपना ठिकाना बना लिया था। इस दौरान उन्होंने नाना साहिब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर साजीनपुर में भी आक्रमण कर दिया और गोरिल्ला युद्ध की नीतियों से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विरोध में हिंदू मुस्लिम सभी राज्यों और अवध की आवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था। बेगम हजरत महल ने ही मुस्लिम और हिंदुओं के धर्म में फूट और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं उस समय अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जागर को कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात
काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी बेगम हजरत महल नहीं चाहती थी कि वो अंग्रेजों की बंदी बने, इसलिए वे अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दे दी, जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ साधारण महिला की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगी। और वहीं उन्होंने 1879 में आखिरी सांस ली। काठमांडू के जामा मस्जिद में उनके शव को दफनाया गया। नमन है ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को आजादी दिलाने में लगा दी। भारत के ऐसे योद्धाओं के लिए कमेंट में जय हिंद तो बनता ही है यार। So that's the end of this video. I hope you enjoy the video. Click the subscribe button so that you can receive more content like this every week. And press the bell icon for quick updates. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद।